श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 फरवरी को बसंत सोमवार है। ये इसलिए है क्योंकि दोस्तों बसंत पंचमी के पहले पड़ने वाला जो सोमवार होता है वो बसंत सोमवार होता है, जो कि दोस्तों इस बार 12 फरवरी 2024 के दिन पड़ रहा है। और दोस्तों ऐसे सोमवार बार बार नहीं आते भाई। इस सोमवार को आप लोगों को एक 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना है, जो हम आपको आज की इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं। क्योंकि इस एक उपाय को करने से, वो भी इस विशेष सोमवार को, बसंत पंचमी के पहले पड़ने वाले बसंत सोमवार को, भाई आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ये 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर पूर्ण कर देगा। तो इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद ज़रूर करना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, 5 दीपक वाला उपाय है तो वही 5 दीपक वाले उपाय को करने में हमें थोड़ी बातें भी समझनी होंगी। जैसे कि ये 5 दीपक हमें कैसे बनाने हैं, 5 दीपक वाला उपाय किसको करना है, किस समय करना है, जो दीपक हैं वो मिट्टी के होंगे, आटे के होंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें उपाय में समझने वाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझें और ज़रूर करें, ताकि आप लोगों की जो भी मनोकामना हो वो ज़रूर पूर्ण हो। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं कि ये वाला उपाय किसको करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वही इस उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो कौन होती हैं? घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो भाई घर के जो बड़े सदस्य हों भाई वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, अगर माताएं बहनें उपस्थित ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए, दीपक वाला जो भी उपाय होते हैं या दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं वो हमेशा शाम के समय, प्रदोष काल में या रात्रि के समय किए जाते हैं ना। तो ये वाला जो 5 दीपक वाला उपाय है ये भी आपको बसंत सोमवार के दिन, मतलब 12 फरवरी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। अब प्रदोष काल कब से कब तक होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है ना। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। पर किसी कारणवश अगर आप लोग लेट हो जाते हो तो भाई आप इस उपाय को 7 के बाद 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। मतलब 8 बजे तक भी कर सकते हो। 8 बजे के बाद मत करना, वो फिर ज़्यादा देर हो जाती है ना। तो भाई आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, या 7:30-8 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को पूरा कर सकते हो, है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम इस उपाय की। तो दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 दीपक तो यहाँ पर हमें तैयार करने ही पड़ेंगे। अब ये 5 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न अब यही निकल कर आएगा कि भाई 5 दीपक जो हम तैयार कर रहे हैं वो किस चीज़ के होंगे। क्या वो 5 दीपक आटे के होंगे, क्या वो 5 दीपक मिट्टी के होंगे? तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें, वो जो 5 दीपक आप लोग लोगे वो आप लोग आटे के लोगे। उसका क्या कारण है कि दोस्तों अगर आप लोग मिट्टी के दीपक लेते हो तो आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक नहीं ले सकते, है ना। और नए दीपक सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं हो सकते। तो इससे सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो 5 दीपक ले रहे हैं वो आटे के ले लें, है ना। अब आटे के भी जो आप दीपक बनाओगे ना, उसमें ये बात ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग इन 5 दीपकों के लिए लोगे, उस आटे को गूंथते समय या उस आटे के अंदर कुछ भी मत मिलाना। मात्र सादा आटा लेना, उसमें पानी मिलाकर उसको गूंथ लेना, है ना। गूंथने के बाद, आटा गूंथने के बाद आपको क्या करना है कि जो दीपक आप बनाओगे वो 5 दीपक बनाओगे। और कैसे बनाओगे? मीडियम साइज़ के दीपक बनाओगे, है ना ज़्यादा छोटे बनाओगे ना ज़्यादा बड़े बनाओगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको उस आटे से 5 दीपक बढ़िया आपने तैयार कर लेने हैं। 5 दीपक जैसे ही आप लोग तैयार कर लेते हो तो इन 5 दीपकों को आपको कहाँ पर रखना है? इन 5 दीपकों को आप अपनी किसी भी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोगों को रखना है ना। जैसे ही आपके 5 दीपक तैयार हो जाएं वैसे ही आप लोगों को एक एक करके 5 दीपक अपनी किसी भी प्लेट या थाली में रख लेने हैं, है ना। क्योंकि आप 500 दीपकों को एक साथ हाथ में पकड़कर तो कहीं लेकर नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए भाई आप लोग कोई भी पूजन की थाली लेना या अलग से कोई थाली लेना या कटोरी ले लेना जिसमें आपकी ये 5 दीपक बन जाए, है ना। तो भाई 5 दीपक अपनी उस पूजन वाली थाली में जमा कर अच्छे से रख लेना। अब 5 आटे के दीपक तो हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें बात आती है कि इसमें हम बाती कौन सी रखेंगे। तो ये बात आप लोग पहले से ही जानते हो कि भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी के लिए हमेशा हम कौन सी बाती का प्रयोग करते हैं? हमेशा हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो इस वाले उपाय में, इस 5 दीपक वाले उपाय में भी इन 5 दीपकों के अंदर आप लोगों को एक एक गोल बाती रखनी है। अब यहाँ पर भी एक बात निकल कर आती है कि जो गोल बाती है क्या वो हम बाज़ार से लाई हुई मतलब बाती रखें या हम घर पर बनाई हुई बाती रखें? तो देखो, जब भी आप कोई उपाय करते हो तो उसमें अगर आप अपने बने हाथों से बनी हुई कोई सामग्री मतलब रखते हो, मतलब अपने हाथों से बनाए हुए, परिश्रम से किए हुए कोई भी सामग्री उपाय में प्रयोग करते हो तो भगवान इससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके घर में रुई है तो भाई आप अपने हाथों से गोल बत्ती बनाओ। कितनी बनाओगे? 5 गोल बत्ती बनाओ, है ना। बाजार की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप अपने हाथों से बत्ती को बनाकर उपाय करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, है ना। तो आपके घर में अगर रुई रखी हो तो भाई अपने हाथों से 5 गोल बत्ती बनाना और एक एक गोल बत्ती इन 5 दीपकों के अंदर एक एक करके रख देना, है ना। 5 गोल बत्ती बनानी है आप लोगों को, इस बात का भी ध्यान रखना। तो 5 गोल बत्ती मतलब 5 गोल बत्ती एक एक दीपक के अंदर आप लोग रख देना। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इन 5 दीपकों के अंदर हमें डालना क्या चीज़ है।
क्या चीज़ डालेंगे जिससे ये दीपक हमें जो है जलेंगे, है ना। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें विशेष रूप से और मुख्य रूप से आप लोगों को इन पाँचों दीपकों के अंदर, गोल बाती तो आपने रखी रही है, पर इसके अंदर जो आप चीज़ डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है और इसी से भगवान शिव जी के लिए हम दीपक यहाँ पर जलाते हैं। तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी लाना है। हम शुद्ध देसी गाय का घी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग ये समझेंगे कि भाई घी बोला है तो भाई वो बाज़ार वाला मिलावटी जो घी होता है वो उपाय में प्रयोग कर लेंगे। अगर आप लोग बाज़ार वाला मिलावटी घी प्रयोग में ले लोगे तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोग जो भी उपाय कर रहे हो उस उपाय को करते समय हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी अपने पास में रखो। इसलिए हमने पहले भी कहा है कि भाई शुद्ध देसी गाय का जो घी है वो आप लोग थोड़ा सा अपने घर में ज़रूर रखा करो, ताकि कभी भी आपको एकदम से काम पड़ जाए भगवान के कार्यों में या भगवान के उपायों को करने में, तो भाई आप उस शुद्ध देसी गाय के घी को ले सको। क्योंकि अगर आप लोग बाज़ार वाला मिलावटी घी लोगे तो भाई आपका वो उपाय सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी आपके घर में हमेशा होना चाहिए। कहीं से ढूंढ कर लाओ, कैसे भी लाओ, पर थोड़ा सा अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि वही आपकी बरकत भी बनाकर रखता है। तो भाई थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इन पाँचों दीपकों के अंदर आपको डाल लेना है ना। पाँचों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद अब आपके ये पाँचों दीपक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय ये वाला जो आटे के 5 दीपक हैं ये आपको कुछ समय पहले ही तैयार कर लेने, क्योंकि इनको तैयार करने में और उपाय की तैयारी को करने में आपको समय लगेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो तो आधे से 1 घंटे पहले आप इन 5 दीपकों को बनाकर तैयार करके रख लेना, ताकि आप लोग उपाय को बिल्कुल आराम से और पूरे मन और पूरे भाव से कर सको, है ना। तो भाई माताएं बहनें इस उपाय को विशेष रूप से ध्यान से सुनो, क्योंकि वे अगर इस उपाय को करेंगी तो भाई बहुत ज़्यादा फल आप लोगों को मिलेगा और भगवान शिव जी आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों आपके पाँचों दीपक तो तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए कि ये पाँचों दीपक हम जहाँ जहाँ पर भी रखने वाले हैं, क्योंकि 5 दीपक हमने एक जगह पर रखने के लिए नहीं बनाए हैं। जो ये 5 दीपक हैं ये सीधी सी बात है, 5 दीपक बनाए तो 5 अलग अलग जगहों पर ही रखाएंगे। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी ये 5 दीपक रखाएंगे वहाँ वहाँ पर आप कोशिश करना कि जिस जगह पर ये दीपक रखाएंगे उस जगह पर पहले या तो कुछ चावल के दाने आप लोग रखो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखो। उसके बाद फिर इन दीपकों को जो है उस जगह पर उस स्थान पर रखो, है ना। तो अपने साथ में या तो कुछ चावल के दाने रख लेना या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख लेना। फिर जहाँ जहाँ पर दीपक रखो तो पहले वहाँ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ रखना, फिर उसके ऊपर चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियों के ऊपर फिर ये दीपक रखना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ भी अपने साथ में ज़रूर रख लेनी है जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो। इसी के साथ में दोस्तों अब आप लोगों को अपने घर से जो है माचिस भी अपनी लेकर जानी है। आप ऐसा ना सोचें कि भाई जहाँ पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं वहीं से हम किसी से माचिस ले लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि आप मंदिर में भी ये दीपक जला रहे हैं और मंदिर की भी माचिस ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना वो माचिस जिस भी व्यक्ति की होगी आपके इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि भाई आपके इस उपाय को करने का फल पूरा ही आपको मिले तो भाई उस स्थान पर आप लोगों को अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर जानी है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई 5 दीपक हैं, 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे। आप अपनी पूजन की थाली बिल्कुल तैयार करके रखना जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं, अपनी माचिस और कुछ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ अपने साथ में रख लेना, है ना। और अपने घर से निकल जाना शाम के समय प्रदोष काल में 12 फरवरी को बसंत पंचमी या बसंत सोमवार के दिन। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो दीपक है, मतलब 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाओगे वो जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर, है ना। 5 दीपक जाओगे आप एक साथ ही लेकर, पर जो सबसे पहला दीपक जलेगा वो भगवान शिव जी के मंदिर में ही जलेगा। तो आपके घर के पास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, जहाँ पर शिव जी विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को लेकर चले जाना है इन 5 दीपकों को, है ना। जैसे ही शिव मंदिर में पहुँचो तो शिव जी के दर्शन कर लेना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। उसके बाद में भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठना और अपनी माचिस से अपनी ही पूजन की थाली के अंदर रखे हुए 5 दीपकों में से कोई भी एक दीपक जला लेना। दीपक को जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हो, या तो ऐसे ही दीपक जलाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उसे शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रख देना। बस इस बात का ध्यान रखना कि शिवलिंग से बिल्कुल इतना भी पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे, है ना। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भगवान शिव जी से थोड़ी दूरी बनाकर अपने पहले वाले दीपक को रख देना है। जब आप अपने इस पहले वाले दीपक को रख दें भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में शिव मंदिर में, तो भाई भगवान से आपको हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना भूलनी है जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं। अपनी कोई दुख और समस्या के लिए कर रहे हैं या किसी काम के लिए कर रहे हैं, तो भाई उस मनोकामना को आपको भगवान शिव जी से ज़रूर बोलना है जब आप अपने इस पहले वाले दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर में रख दें, है ना। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ये दीपक रख देते हैं पहला शिव मंदिर में, उसके बाद में शिव मंदिर से आशीर्वाद लेकर भगवान शिव जी के दर्शन करके आपको मंदिर से बाहर निकल जाना है और उसी शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर पहुँच जाना है। जो बेलपत्री का पेड़ बड़ा हो, इस बात का भी ध्यान रखना, या आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर चले जाना है ना, दूसरे नंबर का दीपक रखने के लिए। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँचना, वहाँ पर जाकर अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी ही प्लेट के अंदर अपनी माचिस से जलाना और उस
दीपक को उठाकर भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख देना, जिससे कि आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं हो सकती है ना। तो दूसरा दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करके उनको उद्योग देकर वहाँ से भी उठ जाना। अब जो तीसरा जो जगह है तीसरा दीपक लगाने की, वो है पीपल का पेड़। तो उस बेलपत्र के पेड़ के पास में या आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचना, वो भी बड़ा होना चाहिए। और पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना अपनी प्लेट के अंदर ही, और दीपक जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, उनसे विनती करना, उनको धो देकर वहाँ से उठ जाना। ठीक है, तो 3 दीपक आपने यहाँ पर जला दिए हैं। अब जो चौथे नंबर का दीपक जलाओगे, या आप चौथे नंबर का दीपक जलाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। ठीक है, उस जगह पर जहाँ पर भी आंवले का पेड़ पास में पड़े, वही बड़ा वाला आंवले का पेड़ होना चाहिए। उस आंवले के पेड़ के नीचे आप अपना ये चौथे नंबर का दीपक जलाना, वहाँ पर भी प्रार्थना करना, भगवान को धो देना और वहाँ से भी उठ जाना। अब आप यहाँ पर अपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला चुके हो। अब आपके पास बचा हुआ है 5वां और आखिरी दीपक। अब दोस्तों ये जो 5वां और आखिरी दीपक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लोगों को लेकर आना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है जब तक आप अपने ये 5वां दीपक ना जला दो, है ना। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना और बाहर की साइड से अंदर देखना कि भाई आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है। तो उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर के बाहर ही आप लोगों को अपनी चौखट पर वह 5वें नंबर का दीपक जला देना है ना। और 5वें नंबर का दीपक जब आप लोग जलाकर अपनी चौखट के राइट हैंड साइड पर रखो, तो भाई आप अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोल देना, भगवान शिव जी से विनती कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना। आप जिस भी मनोकामना के लिए वाला उपाय करोगे, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और 5वां और आखिरी दीपक अपने घर के मुख्य द्वार की राइट हैंड साइड या सीधे हाथ की चौखट पर इस 5वें वाले दीपक को लगाने के बाद आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाएगा और भगवान शिव जी तक आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण हो पहुँच जाएगी, है ना। तो आप अपना ये 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही विशेष दिन है 12 फरवरी का, क्योंकि इस दिन बसंत सोमवार पड़ रहा है, बसंत पंचमी के पहले पड़ने वाला सोमवार पड़ रहा है। तो भाई आप इस उपाय को इस दिन ज़रूर करके देखें। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपका ये उपाय पूरा हो जाता है और इस उपाय को करने के बाद कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना भी पूर्ण होना ज़रूर शुरू हो जाएगी। साथ ही में आपके घर परिवार में भी सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।